संध्या बेननी अपनी चुनौती स्वीकार कर कर तैयारी में लग गई है, तो मन्ने भी तो अपने हिस्से की तैयारी कर कर रखनी पड़ेगी ना। क्यों कर रही है संतोषी ये जो जहर तू पी रही है ना, संतोष सबसे ज्यादा तने तकलीफ देगा। कोई सजा है कि? भगवान करे अगले जन्म में आप माँ बनो, उसके बाद पता चलेगा तकलीफ का मतलब क्या हुआ है। औरत जब औलाद ने जन्म देते वक्त चापे का दर्द इसलिए सहन करती है कि उसकी बात उसकी औलाद उसे सुख देगा, पर जब वही औलाद उसके कालजे पर चोट करती है ना, तब होता है असली दर्द, बर्दाश्त के बाहर। जाओ, जाकर सो जाओ। अरे ये तो माँ के आंचल और लुगाई के पल्लू की लड़ाई है, इसमें अपनी नींद क्यों बिगाड़ो। जाओ जी, जाकर सो जाओ। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या करने जा रहे हो? इस पावन जमीन पर महादेव ने अवतार लिया है, उसे खोद कर तुम अपवित्र करना चाहते हो। देखिए, हमें भी ध्यान है इस बात का, मगर इस इलाके की पूरी टेलीफोन लाइंस खराब हो चुकी हैं। जब तक खुदाई करके नहीं देखेंगे पता कैसे चलेगा खराबी कहाँ पर है। मगर हम अपना काम पूरी सावधानी के साथ करेंगे। आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए, पूजा स्थल की तरफ मिट्टी नहीं आएगी। हमने एक बार कह दिया तो कह दिया, हम अपनी आस्था के साथ ये खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तुम्हें खुदाई नहीं करने देंगे। नहीं करेंगे। महाराज जी आ गए। स्वामी जी, जय हो। स्वामी जी महाराज की जय। स्वामी जी महाराज की जय। स्वामी जी महाराज जय। स्वामी जी की, 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 स्वामी जी की। क्या समस्या है? स्वामी जी, टेलीफोन विभाग वाले यहाँ खुदाई करना चाहते हैं। क्षमा चाहते स्वामी जी। स्वामी जी, इस इलाके की टेलीफोन लाइंस पूरी खराब हो चुकी हैं। जब तक खुदाई करके चेक नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा कि खराबी कहाँ पर है। हम ये खुदाई नहीं करने देंगे। नहीं करने देंगे। शांत हो जाए, शांत हो जाए। आप लोग अपना कार्य कीजिए। हमारी भक्ति और पूजा अर्चना तो अनावरत चलती ही रहेगी, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हमारी भक्ति से किसी को कष्ट पहुंचे। आप लोग अपना कार्य कीजिए। शुक्रिया स्वामी जी। स्वामी जी, भाई गुरु आओ। सूरज जी, आप उधर चलिए। सूरज जी, आँख मत मसलिए, कंकड़ हुआ तो तकलीफ हो सकती है। पानी। बस बस संध्या जी, अब ठीक है। चले? क्या बात है संध्या जी, आप कुछ परेशान से लग रही हैं? सूरज जी, आज मालती मैम की आवाज में कुछ दर्द सा लगा। ऐसा लगा कि वो जो कुछ भी कह रही है दिल से नहीं कह रही। कुछ तो है जो उन्हें अंदर से परेशान कर रहा है। संध्या जी,
मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। हो सकता है आपको कोई वहम। हाँ? बाबू तू? दरवाजा खोलने के लिए जाग रही थी। अब हर रात जागूंगी। तुम दोनों को चोरों की तरह आने की जरूरत ना है। बाबू मत जागा कर। इतनी रात गए तक जागेगी तो नींद खराब होगी, सेहत पे असर पड़ सकता है बाबू। और बाबू ये चाबी है ना मेरे पास। बहुत परवाह करने लग गया है आजकल अपनी बाबू की। सूरज जी, याद है ना बाबा साहब ने क्या कहा था? बाबू के घाव बहुत गहरे हैं, जिन्हें भरने में वक्त तो लगेगा। आइए। सबसे पहले सुबह 6 बजे का अलार्म लगा देती हूँ। हे राम। जय हो हमारे बाहर वाले बाबा की। इतनी जल्दी उठ गई? मैं सुबह सुबह कैसे उठ गई? अब तो आंखें खोल ले कबूतरी। बिस्तर से उठ गई पर उबासिया ना गई। वो भाभो के है ना कि पेट से हूँ तो मारी नींद फिर टावर की नींद मिला दो तो 2 इंसानों की नींद हो जाती है ना। रे बीननी, थारी तो गणित ही निराली है रे। जैसे तू पहली माँ बनने वाली है दुनिया में, और मैं तो औलाद ने आम के पेड़ से तोड़ कर लाई हूँ। चल जा, जाकर तैयार होकर रसोई में आ जाए। कल थारे पापा सा ने ना बाजार में से घनी सारी हरी हरी सब्जियां लेकर आई है, सब बैठकर तोड़नी है। चल जा, अब खड़ी खड़ी मारो मुंडो ही देखेगी। हे मारा राम जी। आज तो सुबह उठ के जेठानी जी ने झंडे काट दिए, पर देखना अब ये है कि क्या हर रोज सूरज उगने से पहले सूरज सा की लुगाई उठती है कि नहीं। कचरा फेंकने इतनी दूर कौन जाएगा? वैसे भी देश का तो कचरा हो ही गया है, यही फेंक देती हूँ पान वाले के पास से साफ कर लेगा। कौन मूर्ख है जो कचरा फेंक गई? अरे मूर्ख होगा तो पुलिस वाले साहब माफी कर दीजिए। अब मैं पेट से हूँ ना, इस वजह से कूड़ेदान तक को नहीं जा पाई।
मैं अभी उठा देती हूँ। अरे इंस्पेक्टर साहब, अभी उठा देती सारा। मैं इस मोहल्ले में किसी को ढूंढने आया हूँ, आप मेरी कुछ मदद करेंगी? लो कि कोई कहने की बात है। सच बताऊं, मैं हनुमान गली के कबूतर से लेके कौओं तक सबको जानू। आप पूछिए, बस पूछिए। कोई मीनाक्षी राठी है? मीनाक्षी राठी मीनाक्षी राठी वो कौन है? हनुमान गली की तो कौन है? किसी और? मीनाक्षी काकी। हाँ? माँ ने कहा है कि ये मिठाई का डब्बा लाठियों के का दिया। मीनाक्षी काकी लो ना मुझे दे दो। ओह, तो तुम ही हो मीनाक्षी राठी? झूठ क्यों बोल रहे हो? ऐसे पुलिस वालों की वर्दी देख के हमारे को थोड़ा डर लग जाता है, इसलिए। अच्छा बस करो। तुमने वैदरानी वाले केस के बारे में तो सुना ही होगा। उस केस की इन्वेस्टिगेशन मैं ही कर रहा हूँ, और इस सिलसिले में हमें वैदरानी के रजिस्टर से पता चला है कि तुम भी उससे दवाइयाँ लिया करती थी। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं सिर्फ दवाइयाँ खरीदती थी झूठी मक्कारन से। हमारे को क्या पता था कि वो इतनी बड़ी घपलेबाज है। सच्ची मैं कहूँ, मैंने सिर्फ दवाइयाँ ली है और कोई कांड ना किया। हमारे को जेल में को नहीं डालो। अरे बंद करो रोना, हम तुम्हें गिरफ्तार करने नहीं आए, बल्कि इस केस में हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। दरअसल हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वैदरानी ने किससे कितना पैसा ठगा है, ताकि हम उससे मिले पैसों से उन सभी के पैसे लौटा सकें। हाँ, फिर तो इंस्पेक्टर साहब, हमारा नाम बिल्कुल ऊपर लिख लीजिए। पूरे 70,000 का चूना लगाया हो झूठी मक्कार चुड़ैल ने। आप मुझे फटाफट दे दीजिए, मैं फटाफट गिन लेती। लाइए। पैसे ऐसे नहीं मिलेंगे मीनाक्षी जी, कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होगी। मतलब कुछ कानूनी कार्रवाई को पूरी करने के लिए मेरी टीम आपके पास आएगी। कानूनी कार्रवाई हमारे घर? दरअसल हम लोगों में जागरूकता लाने का एक अभियान शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत आपकी फोटो और आपका नाम अखबार में छापा जाएगा। फोटो? ताकि लोगों को सबक मिल सके कि वैदरानी जैसे धोखेबाजों के चक्कर में ना पड़े और कोई दूसरी वैदरानी ना बने। हाँ, मीना बावली होगी है कि अगर थारी तस्वीर अखबार में छप गई तो थारी तो पोल पट्टी खुल जाएगी और बाबो थारे को घर से बाहर निकाल देगी। नहीं, मैंने कोई फोटो ना देनी अखबार में, कुछ ना छपवाना। अगर आप अपनी फोटो नहीं देना चाहती और वैदरानी के बारे में नहीं बताना चाहती तो माफ कीजिएगा, मैं भी आपका पैसा आपको वापस नहीं दे पाऊंगा। मंगलवार को आकर अपनी थाने में फोटो जमा करा देना, नहीं तो हमें खुद तुम्हारे घर आकर आगे की कार्रवाई पूरी करनी पड़ेगी। मीनाक्षी, जेठानी जी, बाहर वाले थानेदार को तो जैसे तैसे मैं निपटा भी दूं, और इस घर में बैठी थानेदारनी का क्या करूं मैं? इंस्पेक्टर साहब, आप जाइए, मैं आपको बाद में मिलती हूँ। ठीक है, अभी चलता हूँ मैं। क्या बात है मीनाक्षी, ये इंस्पेक्टर क्यों आए थे? वो ना हमारी साड़ियों की दुकान है ना, तो इनकी बीवी हमारे से बड़ी सारी साड़ियाँ ले चुकी है, तो अपने मायके जा रही थी तो पूछने आए थे कि नया माल कब आ रहा है। वैसे एक बात कहूँ जेठानी जी, बुरा को नहीं मानिएगा, लेकिन कभी कभार आप थानेदारनी बनना छोड़कर कोई साधारण इंसान की तरह क्यों ना सोचो हो? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वत्स, अब अपनी आंखें खोलो, देखो भगवान प्रकट हो गए हैं। बोलो महादेव की जय, बोलो भोलेनाथ की जय। ऐसा थोड़ी ना होता है, मैंने अपनी एक आंख खोल के देखा था। तुमने ही डाला था ना भगवान को जमीन के नीचे। स्वामी जी ने तो पता है बिना जमीन खोदे ही भगवान को प्रकट किया था। वो भी सब लोगों ने अपनी खुली आंखों से देखा था। मेरी माँ कहती है स्वामी जी भगवान का अवतार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, शिवलिंग खुद जमीन में से कैसे निकल आया? बाबू, क्या कर रही हैं आप ये? छोरी जया थाने ठंड लगे है तो तू सूटर पहन ले वे। भैया तुलसी माता ने भी तो ठंड लगती होगी ना। ठंड में तुलसी माता मुरझा जावे, सर्दियों में तुलसी माता ने कपड़ा उड़ाया जावे। ये सब याद रखना छोरी, जिस घर में तुलसी माता फलती फूलती है ना, उस घर में समृद्धि रहे है। हाँ, और जिस घर में तुलसी माता मुरझा जावे है ना, उस घर में सुख शांति चली जावे है। सासरे जाए ना तो तुलसी माता का भी उतना ही ध्यान रखना जितना खुद का रखे। सुबह सुबह बाबू से मैं भी नंबर कमा लेती हूँ। हाँ। बाबू, तुलसी मैया में खाद डालने के लिए लाई हूँ। हाँ, लिया। अरे बेननी, मारो एक काम करेगी? आप हुक्म दो, मैं जान दो। ना, रहने दे। तू तो एक काम कर बेननी, ऊपर से तुलसी माता ने नीचे लेकर आ, खाद पानी देकर उसे भी ढकना है। जी बाबू, अभी लाइए। मीनूड़ी, कहाँ दौड़े जा रही है तू? अरे याद को नहीं, ऊपर वाले गमले का तो थारे ही हाथों क्रिया कर्म हो चुका है। क्या हुआ बेननी? अगर थारे से ना हो रहा है ना, तो एक काम करो, मैं खुद ही लेकर आऊं। नहीं बाबा, मैं ही जाती हूँ, मैं ही लाती हूँ। इन्होंने कर ले दुनिया से राम राम राम, आज बाबू ना छोड़ेगी थारे को। जिठानी जी, जरा सुनिए तो, हमारा एक छोटा सा काम कर देंगी? वो जो तुलसी मैया का गमला रखा है ना वहां, वो नीचे ले आइए। वो भाभो ने कहा है मारे को। सुनिए जिठानी जी, हाथ धो लीजिएगा, वो झाड़ू के हाथ है ना। तुलसी मैया को उठाना है और जरा ध्यान से उठाइएगा, नुकसान को नहीं हो पाए। भाभो ने बड़े प्यार से लगाई है तुलसी मैया को। हाँ ठीक है। आपके पास चाहे जैसा भी दिमाग हो थानेदारनी जी, पर लोमड़ी माता की कृपा तो हमारे सर पर ही है। अब देखना, जैसे ही आप गमला उठाओगी बिखर के हाथ में आ जाएगा। और हो सकता है कि भाभो इसे आपकी पहली गलती कहे
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।